वेलकम टू प्राइमरी क्लासेस। आज मैं आपको ऐसे रूल्स बताऊंगी जिसको अगर आप अच्छे से लर्न करोगे तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एकदम से मतलब नंबर को देखते ही बता दोगे कि भाई ये इससे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो लिख दिया है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ये आपको मैं अब समझाने वाली हूँ। सबसे पहला है 2। इनको टेबल्स भी बोल सकते हो आप, फैक्टर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आता है 2। 2 के लिए आप क्या कंडीशन होंगी कि आपको पता चल जाए भाई ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं। इसमें क्या होता है, इफ नंबर लास्ट विद 2, 4, 6, 8 और 0। अगर कोई नंबर इनसे लास्ट होता है तो 100% उसको 2 डिवाइड कर देगा। ठीक है, इसके एग्जांपल बताती हूँ। जैसे 246, इसमें देखिए लास्ट में 6 है तो इसको 2 डिवाइड 100% करेगा। आगे लिख रही हूँ मैं 349, इसको नहीं कर सकता। अगर ये 8 होगा तो इसको डिवाइड कर देगा। ऐसे ही 98 की बजाय चलो मैं 92 दे रही हूँ। ये देखिए, जिनके पास भी ये होगा ना 2480, उसको ये 100% डिवाइड कर देगा। ठीक है, आप 3 इसके लिए क्या करते हैं, नंबर में जो डिजिट्स होते हैं ना बेटा, उनको आपस में जोड़ लो। ठीक है, उनका जो सम आएगा अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो 100% 3 उसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, sum of numbers digits। ठीक है, यानी कि मान लो मैंने आपको दिया 249। ठीक है, आप इसमें क्या करोगे, 2 + 4 + 9 कितना आ गया, ये 9 और 4 13, 14, 15, 15 आ गए। 15 3 इसको डिवाइड कर देगा, आराम से कर देगा। ठीक नहीं, इसका मतलब 3 इसको डिवाइड कर सकता है। इसमें आपस में प्लस कर दो। ठीक है, सी के लिए आप क्या करोगे, आपस में डिजिट्स को प्लस करके देख लो कि भाई अगर ये प्लस करके 3 से डिवाइड हो रहा है तो 100% इसको 3 डिवाइड कर देगा, वरना तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, एग्जांपल देख के आपको पता चल गया होगा। सम ऑफ नंबर्स डिजिट्स इटसेल्फ। इफ डिवाइडेड या डिविजिबल बाय 3। अगर ये 3 से डिवाइड और सम ऑफ नंबर्स डिजिट, अगर नंबर के डिजिट्स का जोड़ अपने आप में 3 से डिवाइड हो जाए तो वो 100% 3 उसको डिवाइड कर देगा। अब 4 के लिए या तो लास्ट में 20, या तो कोई नंबर ऐसा हो जो 2 0 से लास्ट होता हो जिसका, या फिर लास्ट के जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड हो जाए। आप जब पूरा बोर्ड यहाँ से वहाँ तक भरा हो, लेकिन आपको सिर्फ क्या देखना है, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो यस, वरना नो। ओके, अब है 4। अब मैं इसका लिखवा रही हूँ। इफ नंबर लास्ट with 20, डबल 0। ठीक है, या तो ये 00 से लास्ट हो रहा हो, या दूसरा क्या है, अगर लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड हो जाए और लास्ट
अगर लास्ट के जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड हो जाएं तो भी ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे आप लीप ईयर वगैरह नहीं निकालते हो, लीप ईयर है कैसे पता चलता है? अगर आप लास्ट के 2 जो सन के किसी भी सन के जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं उनको 4 से डिवाइड कर दोगे तो यस, वरना लीप ईयर होगा। लीप ईयर होगा अगर डिवाइड हो जाएगा तो, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो सिंपल ईयर। ठीक है, तो ये क्या है, इसके एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे 800 00 है, 100% इसको 4 डिवाइड कर देगा। सेकंड 424 24 है लास्ट में, डिवाइड कर देगा। ऐसे ही 988 लास्ट वाले दोनों डिजिट डिवाइड हो जाएंगे 4 से, तो यस। अगर 5 के लिए 5 की पूरी टेबल में आप ध्यान से देखोगे 0505 ऐसे आता रहता है। तो इसका मीनिंग क्या है? अगर कोई भी नंबर लास्ट होता है उसका 0 या 5 से, वो 5 उसको डिवाइड कर देगा। इफ नंबर लास्ट विथ 0 और 5, ठीक है। जैसे 950 255 670 785, ये सब देखो, इसमें 5 है, इसमें 0 है, इसमें 5, इसमें 0, तो ये सारे के सारे 5 आराम से डिवाइड कर सकता है। उसके बाद है 6 की कंडीशन ये है बेटा, 6 हमेशा क्या बोलता है कि भाई अगर 2 और 3 इसको डिवाइड कर देंगे तो मैं भी कर दूंगा, वरना तो मैं नहीं कर सकता। 2 के लिए आप क्या देखोगे, लास्ट में 24680 है क्या, और 3 के लिए आपस में उनको प्लस करोगे और फिर देखोगे 3 से डिवाइड हो रहा है क्या। अगर 2 3 डिवाइड कर देंगे ना तो 6 यूँ बोलता है कि भाई मैं आँख मूंद के आप मेरी हाँ कर दो, हाँ मैं डिवाइड कर दूंगा। तो इसकी कंडीशन क्या है? इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3, दोनों के दोनों से होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। अगर 2 कर दे और 3 नहीं करेगा तो 6 साफ मना कर देगा, फिर मैं डिवाइड इसको नहीं करूंगा। सेम टू सेम, अगर मान लो 3 नहीं कर सकता, 2 कर दे तो भी वो मना कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि भाई 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा हो। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे 126, देखो 6 और 2, आपने देखा 6 है, 6 देखते ही आप क्या बोले, यस 2 से डिवाइड हो जाएगा। और 3 के लिए आप क्या करोगे, 3 के लिए आप क्या करोगे, इनको प्लस करोगे, 1 + 2 + 6 इज इक्वल टू 9, तो इसको 3 भी डिवाइड कर सकता है। आपको पता चल गया, ये है कंडीशन। यानी कि 2 और 3 दोनों डिवाइड करें। 2 के लिए आपने 6 को देखा और 3 के लिए आपने क्या किया, इन सबको प्लस किया। इनका जो वो है, इनका जो सम है वो क्या है, 9, और 9 आपको पता है 9 3 से आराम से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए क्या है, यस। आगे समझ ले। अब है 7 के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैजिक है। आप क्या करो, जो भी डिजिट, जो भी नंबर है उसका सबसे लास्ट वाला डिजिट है ना, उसको डबल करो, लास्ट वाले डिजिट को डबल करो, और जो पीछे के डिजिट रह गए ना उनमें से उसको माइनस कर दो। उसके बाद अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो यस, वरना नो। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट डबल द यूनिट प्लेस, and then if remain number is divisible by 7, सबसे पहले फर्स्ट डबल यूनिट प्लेस, सबसे पहले आप यूनिट प्लेस को डबल करोगे, एंड देन इफ रिमेन नंबर इज डिविजिबल बाय 7, और अगर दिया गया नंबर 7 से डिवाइड हो जाता है देन इट
डेसिमल डिवाइडेड बाई 7। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं दे रही हूँ आपको 235, ठीक है। मैं आपको दे रही हूँ 245, ठीक है। अब इसमें यूनिट क्या है, ये वाला यूनिट नंबर क्या है 5 को मैंने डबल किया, क्या लिखा मैंने 5 2 10, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया 24 में से 10 को माइनस किया, देखो क्या बचा 14, और 14 आपको पता है 7 की टेबल में आता है ना। 7 आराम से इसको डिवाइड कर सकता है, इट मींस क्या है 7 इसको डिवाइड कर सकता है। तो ये अगर आप इस प्रोसीजर से आप निकाल के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा 7 इसको डिवाइड करेगा या नहीं। अगर मैं यहाँ पे 6 करती तो क्या आता है यहाँ पे 16 बचता, फिर इसको 7 डिवाइड नहीं करता, ठीक है। पहले मैंने 6 बोला था ना, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, फिर मैं अगर 6 बोल के फिर मेरे को एक एग्जांपल और देना पड़ता है जिसमें आपको सही से समझ आता। अब यहाँ 245 लिखा मैंने, 5 को डबल किया, 5 2 10, 10 माइनस किए 14 बच गए, यस ये 7 डिवाइड कर सकता है। अब है 8, और 4 के लिए मैंने क्या बताया था आपको, 4 के लिए मैंने आपको बताया था कि लास्ट में 2 0 हो या लास्ट के जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड हो जाए। अब 8 में इससे एक डिजिट आगे बढ़ा दो, या तो 3 0 हो। इफ द नंबर लास्ट with 3 0, या फिर क्या हो, या तो 3 0 हो या लास्ट के तीनों डिजिट 8 डिवाइड कर सकता हो। या तो लास्ट की तीनों डिजिट 4 डिवाइड कर दे, या लास्ट में 3 0 हो तो 8 उसको 100% डिवाइड कर देगा। समझ आ गया आपको, 8 उसको 100% डिवाइड कर देगा। जैसे इसको आराम से डिवाइड कर देगा, क्यों, क्योंकि इसको 4 डिवाइड कर सकता है। देखो 4 2 8, या 25 के आगे 3 0, समझ आ गया ना आपको। या मान लो 240 24 हो, देखो इनमें 24 देखिए, इसको 4 डिवाइड कर सकता है, इसको 4 डिवाइड कर सकता है, और इसमें 3 0 है तो 8 100% इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब है 9 और 3 का सेम प्रोसीजर है। 9 के लिए आप क्या देखोगे, सारे जो डिजिट्स है उनका सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो यस, वरना नो। इफ सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9, जैसे ये, इसको 9 डिवाइड कर सकता है या नहीं, आप क्या करोगे 2 + 4 + 3 कितना हो गया 9। हाँ 9 को 9 डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या आ गया, ये इसका आंसर आ गया। पता चल गया आपको। अब है 10, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आगे की जो रूल्स है ना वो भी मैं आपको बता पाऊँ। ठीक है भाई। अब है 10 का आपको सबको पता है, 10 में हमेशा क्या होता है, लास्ट में 0 आता है, जिसमें भी लास्ट में 0 आएगा 10 उसको डिवाइड कर देगा।
इफ नंबर लास्ट विथ 0। ठीक है, अब है 11। जैसे इसके आपको पता है ये 90 हो गया, 20 हो गया, 1000 हो गया, जिसमें भी 0 आती है ये सभी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब है 11। 11 में क्या होता है बेटा, लास्ट का जो डिजिट है ना वो आप पीछे वाले नंबर में से माइनस कर दो। अगर वो सही से माइनस करने के बाद अगर 11 से डिवाइड हो रहा है तो यस वरना नो। ठीक है, देखो जैसे 7 का था, इसमें क्या था, यूनिट प्लेस को डबल करना था, लेकिन अब हमें क्या करना है 11 के लिए, यूनिट प्लेस को रिमेनिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर वो अगर 11 से डिवाइड हो रहा है तो यस। ठीक है, सब्ट्रैक्ट द यूनिट नंबर from remaining number। See if it divisible by 9। अगर ये 11 से डिवाइड होगा, see if it divisible, क्या ये डिवाइड हो रहा है? अगर डिवाइड हो रहा है तो इसको 11 डिवाइड कर देगा। जैसे मैं आपको दे रही हूँ, देखिए 231, इसमें यूनिट प्लेस क्या है 1, यूनिट प्लेस क्या है इसमें 1, 231 दिया मैंने, 231। अब मैंने क्या किया, 23 में से यूनिट प्लेस को माइनस किया, देखो क्या बचा 22, और आपको पता है 22 को 11 आराम से डिवाइड कर सकते हैं। आ गया होगा आपको समझ में? लास्ट का जो यूनिट नंबर है उसको डिवाइड कर दो ना, सॉरी उसको माइनस कर दो। माइनस करने के बाद अगर उस नंबर को 11 डिवाइड कर रहे हैं तो यस वरना नो। ठीक है, चाहे पूरा बोर्ड भरा हो इस नंबर से, आपको सिर्फ लास्ट के नंबर को देखना है। ठीक है, अब है 12 की कंडीशन बिल्कुल 6 की तरह होती है कि 2 और 3 अगर डिवाइड करेगा तो 6 डिवाइड कर देगा। सेम टू सेम ये जो 12 है ये क्या बोलते हैं, अगर 3 और 4 डिवाइड कर रहे हैं तो मैं कर दूंगा, वरना तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, 12 क्या बोलते हैं, इफ नंबर डिविजिबल बाय 3 and 4, यानी कि दोनों से डिवाइड होना चाहिए, वरना तो 24 उसको डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए 4 के लिए हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करके देखना है। अगर ये डिवाइड हो गया 4 से तो बिल्कुल सही है, आपको पता है 4 से ये डिवाइड हो जाएगा 96। और 3 के लिए हमें क्या देखना है, इनको आपस में प्लस करके देखना है। जैसे 2 + 4 + 9 + 6 कितना आ गया 21। और आपको पता है 21 3 के टेबल में आता है। यस, 3 और 4 दोनों डिवाइड कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं कि नहीं, 3 और 4 दोनों डिवाइड कर रहे हैं तो 12 भी इसको डिवाइड कर देगा। अगर बेटा आप ध्यान से इनको सभी को समझोगे, सुनोगे अच्छे से, तो मैं 100% श्योर हूँ आपको ना देखते ही पता चल जाएगा कि भाई इस नंबर से ये डिवाइड होगा या नहीं। अगर मल्टीपल देखना है तो कि इस नंबर का ये मल्टीपल हो सकता है या नहीं। इससे देखो आप फैक्टर बता सकते हो, अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गई फैक्टर बता सकते हो कि किसी नंबर का कोई फैक्टर है या नहीं। ठीक है, सेकंड आप क्या बता सकते हो, किसी भी नंबर का मल्टीपल ये है या नहीं। ये चीज़ें आप इससे बता सकते हो, अगर आप इनको अच्छे से याद करोगे तो आराम से बता सकते हो। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।